हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मारिश शहज़ादी और आज मैं बात करने वाली हूँ शिवनिंग स्कॉलरशिप की। सो लेट्स बिगन। सबसे पहले बात करते हैं शिवनिंग स्कॉलरशिप है क्या। शिवनिंग स्कॉलरशिप एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू आप यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना मास्टर्स का प्रोग्राम कर सकते हैं। और शिवनिंग स्कॉलरशिप आपको कम्प्लीटली स्पॉन्सर कर रही होती है थ्रू आउट योर मास्टर्स प्रोग्राम। अच्छा, बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी डिग्री प्रोग्राम में हैं, आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। यू मस्ट हैव अ पैशन फॉर द नॉलेज और आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए जिनको आप यूज़ करके अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतरी का काम कर सकते हैं। ठीक है, हम सब चाह रहे होते हैं अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना, कुछ बेहतर करना, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, या ये कह लें कि हमारे पास उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती कि हम अपने मुल्क के लिए क्या करें। तो ये स्कॉलरशिप बेसिकली आपको ये मौका दे रही होती है कि आप किस तरह एक अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद अपने मुल्क में वापस जाके आप किस तरह अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। ओके जी, ये हो गई हमारी मोटिवेशन स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आपका फ़्लाइट फेयर, पाकिस्तान में आने का और पाकिस्तान से जाने का फ़्लाइट फेयर सारे के सारे स्कॉलरशिप के थ्रू कवर हो रहे होते हैं। उसके अलावा जितने भी आपके अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी ये स्कॉलरशिप कवर कर रही होती है। और उसके साथ साथ आप जो मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो उसका जितना भी आपकी कोर्स फ़ी होती है वो भी स्कॉलरशिप के थ्रू कवर हो रही होती है। इट मीन्स कि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे स्कॉलरशिप के थ्रू कवर कर रहे होते हैं। और वो सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे आएँ, बहुत अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को सीखें और अपने मुल्क में वापस आएँ, उन चीज़ों को अप्लाई करें और अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। ठीक है, सिर्फ ये स्कॉलरशिप वाले उनका मकसद ये होता है ताकि जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो हैं उनको डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले में लाया जाए। अगर वो डेवलप कंट्रीज़ जितने डेवलप नहीं हो पाते तो एटलीस्ट उन कुछ स्टूडेंट्स को इतना अच्छे से एजुकेशन उनको दी जाए ताकि वो सब चीज़ें अपने मुल्क में वापस आके कर सकें। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए आप सेलेक्ट हो जाते हो तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, आपकी एकेडमिकली ग्रोथ तो हो रही है। ठीक है, आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आके पढ़ते हो जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में आती है, तो ऑब्वियसली आपकी जो एकेडमिक क्वालिटी है, एजुकेशन क्वालिटी है, वो इम्प्रूव होगी। उसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिलेंगे, उनसे मिलना जुलना होगा, आप एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे और आपका जो माइंड भी ब्रॉड होगा, चीज़ों को सोचने का ज़ाविया भी बदलेगा। ठीक है, तो आपकी ना सिर्फ एकेडमिक प्रोफेशनल बल्कि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही होगी साथ साथ। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक पूरा साल गुजारते हो तो आपका नेटवर्क जो है वो भी इन्हेंस हो रहा होगा। और ये नेटवर्क आपको किन चीज़ों में हेल्प कर रहा होता है कि अगर आप नेक्स्ट हायर स्टडीज़ करना चाहते हो, ठीक है, आपकी पीएचडी में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। उसके अलावा अगर आप जॉब करना चाहते हो, जॉब पर्सपेक्टिव के लिहाज से, तो ये भी आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। यानी ओवरऑल जो आपका एकेडमिकली, प्रोफेशनली, पर्सनली एक्सपीरियंस है वो बहुत इन्हेंस होगा। और आप खुद में भी एक चेंज महसूस कर रहे होंगे कि आफ्टर 1 ईयर जब आप अपने पाकिस्तान वापस आएंगे तो आपके फ्रेंड्स आपको बोल रहे होंगे कि नो यू हैव चेंज। ठीक है, और वो चेंज एक बहुत पॉजिटिव चेंज होगा जिसको आप इजीली अपने कंट्री के लोगों के लिए बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, कौन से स्टूडेंट्स जो हैं या कौन से बच्चे जो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। सो पहली बात ये, इफ़ यू वांट टू अप्लाई अ शिवनिंग स्कॉलरशिप यू मस्ट बी द मेंबर ऑफ अ शिवनिंग कंट्री। ठीक है, और इसमें पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। तो पहला क्राइटेरिया में तो सब बच्चे जो हैं वो पूरे उतरते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि शिवनिंग स्कॉलरशिप में आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं होती। ठीक है, इन्होंने ये नहीं रखा हुआ कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज 20 साल 25 साल हो, कोई भी आपकी एज है, बट आपकी रिक्वायरमेंट मेन क्या है कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ यू हैव अ बैचलर डिग्री और उसके बाद आपके पास कोई भी आपकी एज है, ठीक है, आपको कोई भी गैप जो है वो उसको ईजिली कवर कर देता है, बिकॉज इसमें आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। और ना ही आपको कहता है कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें जिन्होंने रिसेंटली बैचलर्स जो है कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो there is no age limit, you must have your bachelor's degree to apply for this scholarship। उसके अलावा स्कॉलरशिप में एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे पास बाकी स्कॉलरशिप में नहीं होती, वो ये है कि इट आस्क फॉर अ वर्क एक्सपीरियंस।
ठीक है। अगर आप शिवलिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यू मस्ट हैव एटलीस्ट वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये इस तरह है कि लेट्स से कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है 2 साल या 3 साल पहले और उसके बाद आपको फ़ौरन जॉब मिल गई या आप इंडस्ट्री में आ गए, आप फील्ड में आ गए हो, ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा है, बिकॉज वो आप जो वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पर सीख रहे हो उसको आप अपनी शिवलिंग स्कॉलरशिप में यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, ये हमने बात कर दी वर्क एक्सपीरियंस की। और मिनिमम अगर हम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ आवर्स, यू मस्ट हैव 2800 आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन योर 2 ईयर्स। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप स्टार्ट कब से होगी और इसकी डेडलाइन क्या है। तो स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है, आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल आल्सो शेयर द लिंक फॉर दिस स्कॉलरशिप, जिसमें आप जाके इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी डेडलाइन कब तक है, ये स्कॉलरशिप जाएगी 7 नवंबर 2023 तक, ठीक है। इट मीन्स आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इज़ अवेलेबल, ठीक है। आप अभी हमारे पास सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर नवंबर आपके पास कोई 1 से 1.5 मंथ अवेलेबल है, जिसमें आप इजीली स्कॉलरशिप के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर आज आप इस स्कॉलरशिप के अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट एक अनकंडीशनल लेटर होना चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हो। मेक श्योर कि वो यूनिवर्सिटी यूके में ही हो, यूके से बाहर ना हो। आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, हालांकि ये बहुत बेसिक है, बट स्टिल स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। सो यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन अनकंडीशनल लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी जहाँ से आप मास्टर्स करना चाहते हो। और नॉर्मली जब हम शिवनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो हम 3 यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन दे रहे होते हैं विद 3 डिफरेंट कोर्सेज, ठीक है। वो कोर्सेज आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है कि समटाइम ऐसा होता है कि सेम वही डिग्री जो है अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में देखें तो वो एक डिफरेंट नाम से करवाई जा रही होती है, ठीक है। हो सकता है वो उस डिग्री का नाम आपके अपने मुल्क में कुछ और हो, लेकिन अगर आप बाहर देखते हैं हो सकता है उस डिग्री का नाम कुछ और हो। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका डिग्री प्रोग्राम क्या है। आपको अपने डिग्री प्रोग्राम के मॉड्यूल्स तो पता है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और वहाँ पे जाके आप देखते हो कि अच्छा ये मास्टर्स है इन योर डिग्री प्रोग्राम, तो आपने बेसिकली उसके सिलेबस में जाना है, उसके मॉड्यूल्स में जाना है और चेक करना है क्या ये सिमिलर मॉड्यूल्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और क्या ये मॉड्यूल्स आपकी फील्ड से रिलेटेड है या नहीं। चाहे उस डिग्री का नाम कुछ और भी आ रहा है, लेकिन आपने बेसिकली अपने मॉड्यूल्स को देखना है कि क्या वो मॉड्यूल्स आपकी डिग्री से रिलेटेड है या नहीं। अगर वो रिलेटेड, इट मीन्स कि यू कैन अप्लाई टू दिस डिग्री, और बेसिकली आपकी ही डिग्री प्रोग्राम का एक डिफरेंट नाम है, ठीक है। आप 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो विद 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स। और उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, सो ऑल्सो मेक श्योर कि आपका वो मास्टर्स डिग्री क्या होनी चाहिए, शुड बी अ फुल टाइम। जो यूनिवर्सिटी आपको मास्टर्स का प्रोग्राम ऑफर कर रही है वो फुल टाइम ऑफर करना चाहिए, वो पार्ट टाइम वो ऑफर ना करे। ये चीज़ भी आपकी यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम होगा उसके नीचे मेंशन होता है कि आइदर दिस डिग्री इज़ फुल टाइम और पार्ट टाइम। तो जब आपने शिवलिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, इट शुड बी फुल टाइम। उसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है कि वो डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट कब से कब होना चाहिए, सितंबर या अक्टूबर के मंथ में होना चाहिए, ठीक है। कुछ हमारे पास आते हैं लाइक स्प्रिंग एडमिशन्स, ऑटम एडमिशन्स, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो मोस्टली आपके पास जाएगा विंटर एडमिशन्स या ऑटम एडमिशन्स में, ठीक है। ये इस तरह के प्रोग्राम जो है मोस्टली हमारे पास सितंबर या अक्टूबर में स्टार्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद तीसरी बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो किसी भी प्रोग्राम में, आपने ये देखना है कि वो आपका मास्टर्स प्रोग्राम टॉट प्रोग्राम है या रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है। क्योंकि अगर आप शिवलिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें ज़रूरी है कि आप सिर्फ वही मास्टर्स प्रोग्राम सेलेक्ट करें जो कि टॉट बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड ना हो। तो ये चीज़ भी आपकी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है जहाँ पे आप अप्लाई करते हो वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होते हैं। 2 चीज़ें, फुल टाइम है या पार्ट टाइम, दूसरी चीज़ क्या, ये प्रोग्राम टॉट बेस्ड है या रिसर्च बेस्ड है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने चेक कर लेनी है। और चौथी चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है कि आपने मेक श्योर करना है कि वो यूनिवर्सिटी आपकी यूके के अंदर ही हो, यूके से बाहर ना हो। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कौन से डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो कि शिवनी स्कॉलरशिप में एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले पार्ट टाइम, अगर आप पार्ट टाइम मास्टर्स प्रोग्राम देख रहे हो तो वो एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा अगर आप डिस्टेंस लर्निंग कोई यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है, डिस्टेंस लर्निंग का क्या मतलब होता है कि आप ऑनलाइन घर बैठे वो डिग्री करते हो, ठीक है। बस यूनिवर्सिटी आपको उस डिग्री में इनरोल कर देती है, आपको यूनिवर्सिटी में नहीं जाना होता, आपको अपनी सारी असाइनमेंट, सारा कोर्स वर्क, सारा एग्ज़ाम, हर चीज़ जो है वो आपको घर बैठे ऑनलाइन कंप्लीट करने होते हैं। तो अगर कोई डिग्री आपको डिस्टेंस लर्निंग ऑफर कर रही है तो आपने उसमें भी अप्लाई नहीं करना। उसके बाद डिग्री का ड्यूरेशन देखना है आपने, आप जिस मास्टर्स प्रोग्राम में जाना चाहते हो
उसको एटलीस्ट 1 साल की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा डिग्री ना हो, ठीक है, मिनिमम उसका पीरियड है, इट शुड नॉट बी लेस देन 9 मंथ्स एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12 मंथ्स। आपके पास शिवलिंग स्कॉलरशिप की ये रिक्वायरमेंट है। आप सिर्फ उन्हीं मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं जिनका ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल का है, 1 साल से ज़्यादा ना हो। ओके जी, ये ओवरऑल आज हमने बात की है जी शिवलिंग स्कॉलरशिप होती क्या क्या है और शिवलिंग स्कॉलरशिप में आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। शिवलिंग स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाती है तो उससे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और आपने जब मास्टर्स का प्रोग्राम सेलेक्ट करना है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। ये कुछ अभी के लिए मेजर चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को शिवलिंग स्कॉलरशिप की एक रिक्वायरमेंट बताई है कि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट एक अनकंडीशनल लेटर ज़रूर होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दें। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैंने यूके के कुछ अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, मुझे सबसे ऑफ़र लेटर मिल गया था। लेकिन मुझे उस टाइम मिला था कंडीशनल ऑफ़र लेटर, ठीक है। अनकंडीशनल क्यों नहीं मिल पाए थे? क्योंकि मेरे पास आइल्स का एग्ज़ाम नहीं था। तो अगर आप लोग शिवलिंग स्कॉलरशिप को लेके सीरियस हैं एंड इफ़ यू हैव योर आइल्स एग्ज़ाम तो आप इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी से अनकंडीशनल लेटर ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यूनिवर्सिटी की भी बात करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। बेसिकली आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स देनी होती हैं, अपना पासपोर्ट देना होता है और उसमें आपने अपने आइल्स का एग्ज़ाम मार्क्स स्कोर जो है वो मेंशन करना होता है और उसके साथ साथ आपने अपनी सीवी जो है वो अटैच करनी होती है। तो ये बेसिकली वो 4 से 5 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने वहाँ पे देने होते हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट बिग डील। अगर आपके पास आइल्स नहीं है और अगर आप आइल्स देना चाहते हो तो स्टिल हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम, आप इजीली आइल्स का एग्ज़ाम दे सकते हो। और अभी चाहे अगर आपको यूनिवर्सिटी से कंडीशनल लेटर भी मिलता है तो आप उन्हें बता सकते हो कि जी आपका आइल्स आप देने वाले हो, तो हो सकता है इस बेसिस पे वन कंडीशनल भी दे दें। लेकिन मोस्टली जो डिफरेंस होता है कंडीशनल और अनकंडीशनल लेटर में वो यही होता है कि आपका आइल्स का एग्ज़ाम नहीं होता है, इसलिए आपको कंडीशनल लेटर मिल रहा होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आइल्स के एग्ज़ाम के अलावा भी आपको ऑप्शंस दे रही होती हैं, ठीक है। तो आपने उन ऑप्शंस को भी देखना है कि लेट्स से कुछ यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट होता है, इंग्लिश टेस्ट एग्ज़ाम का, आप वो भी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आइल्स ही हमारे पास होता है। तो आपने अभी से अप्लाई करना शुरू कर देना इंशाल्लाह इन कमिंग डेज़। आई होप कि मैं नेक्स्ट 2 से 3 दिन में ही वर्किंग एक्सपीरियंस रिलेटेड भी एक वीडियो डाल दूं और आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब आपने किसी यूनिवर्सिटी में कोर्स सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी ये बात मेंशन कर चुकी हूँ कि ये वाहिद स्कॉलरशिप है, लाइक इट्स वन ऑफ दो स्कॉलरशिप के जिसमें चाहे आपकी कोई भी फील्ड है, आपको किसी भी फील्ड से आप लिंक रखते हो, आप इजीली स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं बात करूँगी कि आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस कैसे काउंट करना है और कौन कौन से वर्किंग एक्सपीरियंस जो है जिसको आप इजीली अपनी शिवलिंग स्कॉलरशिप में ऐड कर सकते हो। और दूसरी मेन चीज़ कि जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो अपने कोर्स को कैसे ढूंढना है और उसके साथ साथ आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट के मे बी इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग किसी एक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन भी फिल करके मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इंशाल्लाह जो है मैं अपकमिंग वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप लोगों तक टाइमली नहीं पहुंचेंगे तो इसका आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग टाइमली सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे तो इट मीन्स कि जब जैसे मेरी कोई वीडियो आती है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यू कैन ईजिली वॉच दोज वीडियोज़ और आप इजीली किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं।